आप सभी का डायरेक्ट विचेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डायरेक्ट विचेतना ऊर्जा 919 की इस ऊर्जा में। और कल का वीडियो अप्रैल मंथ का रिलीज़ कर दिया है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ जनवरी से लेके जून तक है उसका एक पाइल है, और सेकंड वीडियो जो है वो जुलाई से लेके दिसंबर तक जिनका भी बर्थ हुआ है उस महीने में उनकी रीडिंग अलग से की गई। तो 6 महीने की रीडिंग की गई है, 6 एरिया की रीडिंग की गई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्या होता है कि जो भविष्य के प्रति सचेत रहता है, जो इंसान भविष्य में होने वाली संभावनाओं को पहले से ही पता लगा लेता है, तो उसके प्रति वो कुछ प्लानिंग कर सकते हैं या फिर बचाव के उपाय कर सकते हैं। उन चेतावनियों को समझते हुए अपने लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भविष्य के प्रति सचेत होते हैं वही इंसान अपने वर्तमान को सुखदायक बना सकते हैं, क्योंकि भविष्य में होने वाली चीज़ों को आप पहले से ही समझ लें, भांप लें और उनके प्रति आप योजनाएं बना लें और उस योजनाओं के अनुसार आप चलें, तो आ रही परेशानियों को आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उनमें कोई बदलाव लाने के लिए पहले से ही कोई तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे बारिश आने वाली होती है, हम रेनकोट, छतरियाँ सब बाहर निकाल लेते हैं। ठंड आने वाली रहती है तो हम सारे स्वेटर्स वगैरह धोकर हम अपने पास रखते हैं। तो ये हमें तैयारी करके रखते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि आज ठंड आई तब जाके हम लोग अपनी पेटियों में से अपना सामान निकाल रहे हैं, धो रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग पहले से ही 1 हफ्ते 15 दिन पहले इसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि अभी ग्रहण लगने वाला है, बहुत सारे ग्रह योग बन रहे हैं और उसमें आने वाले चीज़ों में क्या क्या हमारे लिए संयोग बनने वाले हैं, या कोई हमारे लिए परेशानी आने वाली है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसे घटने वाली है जिसको हम पहले से ही पता लगा लेते हैं। इसलिए फ्यूचर रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि फ्यूचर रीडिंग देखने से एक फ़ायदा होता है कि हम अपनी योजनाएं परिपक्व करके रखते हैं ताकि जो भी सिचुएशन बने वहाँ हम प्रॉपर वे में काम कर सके। इसलिए कहते हैं जो भविष्य के प्रति सचेत रहता है वही वर्तमान को सुखमय बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग भी फ्यूचर रीडिंग ही है। फ्यूचर रीडिंग इन द सेंस कि आने वाले दिनों में अमावस्या आ रही है और भले ही हमारे भारत में ग्रहण नहीं दिखने वाला है, लेकिन पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम लोग मानते हैं। हम लोग ब्रह्मांड को मानते हैं, हम यूनिवर्स को मानते हैं, और उस यूनिवर्स में कोई एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है तो उसको हम इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि उसको भी हम काफ़ी कॉन्शियस होके समझने की कोशिश करते हैं। आप सोच के देखो, आप सोच के देखो कि एक सूर्य है, उस सूर्य में कितना ताप है, कितनी ऊर्जा है कि वो हमारी पृथ्वी तक जब उसकी किरणें आती हैं तो हमारी पृथ्वी में का पानी सूख जाता है, हमारी पृथ्वी में हम लोग को गर्मी फील होने लगती है। मतलब आप सोच के देखो कि उस ऊर्जा को कोई रोक रहा है। आप सोच के देखो, ये ब्रह्मांडीय जो घटनाएं घट रही है उसको हम लोग यदि आध्यात्मिक तौर पर या हमारे आध्यात्मिक उन्नति के तौर पर यदि हम इसको यदि व्याख्या करने की कोशिश करें तो यहाँ आपको फील होगा कि उस सूर्य की ऊर्जा को रोकने के लिए वो एक चंद्रमा ही काफ़ी है उस समय। और वो चंद्रमा जब उनके सामने आ जाएगा तो आप सोच के देखो कि उतने एरिया तक या तो हमें सूर्य नहीं दिखता है या उतने एरिया तक उसकी सूर्य की रोशनी नहीं आती है। बादल उसको रोक लेते हैं, ग्रहण उसको रोक लेता है। तो ये जो ग्रहण है ये हमें एक परिवर्तन को भी शो करता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही सब कुछ कर रहे हो। नहीं, ये ब्रह्मांड भी बहुत कुछ कर रहा है। तो ये हमें जो घटनाएं घटती हैं ये हमें बताती हैं कि बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन जो है वो
ग्रहों के द्वारा भी किया जा रहा है, इस भौगोलिक घटना के द्वारा भी हो रहा है। इस दिशा में हम जा रहे हैं, तो अपने अपने अहंकार को नष्ट करो, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जो कुछ हो रहा है वो उन शक्तियों के कारण हो रहा है, ग्रहों के कारण हो रहा है। आप बस जो कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं वो कई बार आपके ही होते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारी शक्तियों का ह्रास होते हुए भी देख सकते हैं, बहुत लोगों की शक्तियों का बढ़ते हुए भी आप देख सकते हैं। आप किसी की और बहुत ज़्यादा खींचे चले जाएंगे, या कोई है जो आपसे बाहर निकलते हुए आप महसूस करेंगे। तो बहुत सारी देवी देवताएं और आत्मशक्तियाँ ये आपका मनोबल बढ़ाना चाहती हैं, ये आपको अपना रास्ता दिखाना चाहती हैं, ये चाहती हैं कि इन चीज़ों से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन आप अपनी ऊर्जाओं को इतना बढ़ा लेंगे कि आपको इसका फ़र्क नहीं भी पड़ेगा। आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज और आ रहा है कि अतीत की परवाह मत करो। भूतकाल में क्या हो गया, भूतकाल ने किसने आपके साथ क्या बुरा किया, भूतकाल में आपको किसने चोट पहुंचाई, उससे आप बाहर निकलिए और अपने हर दिन को विकसित करने की कोशिश कीजिए, हर दिन को एक ग्रेट अवस्था पर ले जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके जीवन के उद्देश्यों को यहाँ पर बहुत कुछ राह मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब निकल कर आ रहा है कि चंद्रमा का एक प्रभाव आ रहा है आपकी तरफ, और ये चंद्रमा का प्रभाव आपको सही रास्ते पर ले जाए, आपके मनोबल को, साहस को जुटाए, आप अपने सही रास्ते को पहचाने और इन सारी घटनाएं जो घटने वाली हैं अंतरिक्ष में, उन सभी से अपने आप को कहना चाहिए कि एक यहाँ एक मैसेज आ रहा है मुझे कि आप उस दौरान त्राटक करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इस तरह से दिया जलाएं, लोगों से बातें न करें, परिवार के लोगों से ज़्यादा बातें न करें, बल्कि आप ये इस तरह से दिया लगाएं और उसको एक टक देखते रहे, जिसको हम लोग त्राटक बोलते हैं, है ना। वो भी काम आप कर सकते हो। और साथ में आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने अंदर की पावर को समझें, अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और ये 1000 टाइम ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास आने वाला है, क्योंकि राइट पाथ पर जाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को लगेगा ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये सारी मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्यों इस तरह से आया, है ना। ओके, कुछ लोगों की एनर्जी बहुत डाउन लग रही है, या फिर उनका स्पिरिचुअल में इतना मन नहीं लग रहा है। कुछ उनके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर वो स्पिरिचुअल से ज़्यादा वो लॉजिक एरिया में फंस गए हैं। ये मैसेज आ रहा है मुझे। ओके, आपका विश्वास खत्म हो रहा है या डगमगा रहा है प्रभु जी से, है ना। ये मैसेज आ रहा है। ओके, बहुत कार्ड्स आ गए हैं, पहले इनको हम लगा लेते हैं, है ना। पहले इनको लगा लेते हैं। ओके, नहीं, ये कार्ड यहाँ आया था। ओके ओके, आध्यात्मिक जगत में किसी ने आपको रोक लगा दी है, इसलिए आपकी पूजा पाठ भी शायद बंद होगी। पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा होगा, आपका चित्त काफ़ी डिस्टर्ब है इस समय, मुझे ये मैसेज आ रहा है। ओके, हम इसको भी ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारी रीडिंग जो हो रही है वो न्यू मून के एरिया की रीडिंग हो रही है अभी। नो मून मतलब हमारा जो 29 मार्च आ रहा है, तो ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है, ये बिल्कुल 2 दिन की ही रीडिंग है। आज 27, 28 और 29, है ना। ये 3 दिन की रीडिंग है, और 29 से पहले आप देखते हैं तो रियली आप भाग्यवान हैं, क्योंकि ये मैसेज आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके लाइफ में उस दिन क्या होने वाला है। तो उस दिन हो सकता है आपकी जो ऊर्जा है वो डाउन में जाएगी, लड़ाई झगड़े होने की संभावना यहाँ मुझे नज़र आ रही है, परिवार में वाद विवाद होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, आपको बहुत बेचैनी फील होने वाली है यहाँ पे,
या फिर ये एक मैसेज और आ रहा है कि वो सिर्फ 3 दिन ही नहीं, मेरे ख्याल से ये जो मेरे को मैसेज आ रहा है ना, ये 7 दिन पहले से ही स्टार्ट हो गया है। मतलब शायद आपके लाइफ में 21 तारीख से ही आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं या फिर भुगत रहे हैं या परेशान हो रहे हैं कि आपसे पूजा नहीं हो रही है, आपकी भक्ति में कमी आ गई है, अचानक से आप उठते हैं और सो जाते हैं, अचानक से आपका मन इन सारी चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि बस अब मेरे को ये सब करना नहीं है, बस ख़त्म, अब बहुत हो गया। डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं इस टाइम पर। परिवार को लेकर भी हो सकता है, कामकाज को लेकर भी हो सकता है, बच्चों को लेकर भी हो सकता है, या रिलेशनशिप को, मतलब कुछ भी हो सकता है, विषय कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। मे बी ये सारी प्रोसेस आपकी 21 तारीख से ही चालू हो गई है, ये मैसेज आ रहा है मुझे, जिसके कारण घर में शांति नहीं है, जिसके कारण घर में उथल पुथल बनी हुई है। हो सकता है आपका मन घर में भी नहीं लग रहा है, आपका मन ऐसा कर रहा है कि बस मैं यहाँ से निकल के बाहर चले जाऊँ। आपको घर भी काटने को दौड़ रहा है, ऐसा फील हो रहा है आपको, है ना। तो इस चीज़ के लिए हम कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका सॉल्यूशन पहले मैं 1 मिनट दे दूं क्योंकि काफ़ी हुतल पुथल है। ओके, आपको उस बारे में सोचना है जहां आपको प्यार मिला था, या उस बारे में सोचना है जहां पर आपने अपनी सिचुएशन में खुशी के टाइम बिताया था। आपको इस सिचुएशन में वो सोचना है जहां पर आपने कुछ अचीव किया था, क्योंकि ये सिचुएशन आपको बहुत डाउन लेकर जाने वाली है। ये सिचुएशन में भी आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा ड्रेन करने वाली है। तो बेटर ये है कि अपने माइंड को यहाँ पर स्ट्रेंथ देने की कोशिश करें। ओके, यहाँ एक मैसेज और आ रहा है मुझे कि आप में से जितने लोग भी 31 तारीख का मेडिटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि 13 तारीख का मेडिटेशन तो जा चुका है, लेकिन आप यदि ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, आज ही ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं आपको वो मेडिटेशन दे दूंगी जो ऑलरेडी 13 तारीख को मैंने करवाया था अपने ग्रुप में। तो उसके कारण आपकी जो ये डाउन होने वाली स्थिति है या जो वीकनेस है, उस पर आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। आप तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत मिनिमम अमाउंट रखा है मैंने उसमें, एकदम मिनिमम अमाउंट रखा है, उसको 500 का है ना। तो उसको यदि आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं तो रियली ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसके बाद जब अमावस्या समाप्त हो जाएगी तब हम 30 तारीख को फिर से ये मेडिटेशन करने वाले हैं। ओके, तो ये मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे कि आप अपने माइंड की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई तो भी है जो बहुत ज़्यादा क्लियर वॉइस में बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप अनुशासन दिखा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा स्पष्ट बात हो रही है, जिसके कारण कोई है जो बहुत एक्शन मोड में आ गया है। वो अब जो सोच के बैठा था इतने दिनों से, वो अब एक्शन लेते हुए दिख रहा है, अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो ये न्यू मून की सिचुएशन में भी आपको थोड़ा सा लोगों से कम इंटरेक्ट करना चाहिए, लोगों से कम बातें करना चाहिए, अपने आप में रहिए, अपने खुद के विचारों को अपने पास ही रखिए, ताकि लोगों को आप इफेक्ट ना करें, है ना। क्या होता है यदि हमको किसी बात पर गुस्सा आ गया और हम जाकर किसी को, जिसने सच में गलती की है ना, और उसको जाकर हम कुछ भी जाकर बोलकर आ जाते हैं, बाद में हम ही पछताते हैं कि भाई अपने को थोड़ा सा संभल के बोला होता तो शायद चल जाता, इतना गुस्से से बोलने की ज़रूरत नहीं थी, या अपनी तोड़ ताड़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप यहाँ पर संभल कर चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्क ले रहे हैं अपने हाथ के ऊपर। अपने हाथ से आप बहुत कुछ करना अकेले चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फील करना चाहिए कि भाई आपके साथ और भी लोग हैं जिनको आप काम बांट सकते हो। तो ये नो मून की एनर्जी के टाइम पर आप बहुत ड्रेन फील करेंगे, हताशा फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बस सारा बर्डन मेरे ही ऊपर है और बाकी के लोग आराम कर रहे हैं। मतलब बहुत कुछ यहाँ पर आपके दिमाग में चलेगा, लेकिन यहाँ आपको ये निकल कर आ रहा है कि भाई आप दूसरों की भी मदद लें, दूसरों से सलाह लें। हो सकता है आप अकेले जो मेहनत कर रहे हैं उसमें ये काम बढ़ जाए। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके जो लाइफ में कुछ ऐसे कन्फ्यूजन है या ऐसी चीज़ें हैं जिनका सॉल्यूशन चाहिए आपको, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर
आपके गुरुजन ही दे पाएंगे, या फिर आप यदि गुरु तत्व में हैं तो शायद आप लोगों के परेशानियों का निवारण करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप काफ़ी हेल्दी वेल्दी भी रहने वाले हैं, आराम करने वाले हैं शायद नो मून वाली एनर्जी में, और ये करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करें, ज़्यादा लोगों के साथ बातें ना करें, जितना हो सके आप अपने आप को फ्रेश रखें, जितना हो सके अपने आप को मोटिवेट रखें, जितना हो सके मेडिटेशन में जाएं, जो आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहें। तो शायद आपकी ये जो नो मून वाली जो एनर्जी है उसमें आप अपने आप को बिल्कुल संभाल लेंगे। आप इस समय बहुत ज़्यादा एग्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि आप इस समय बहुत कॉन्फिडेंट है, एक्शन मोड में है ना इस समय आप, तो हो सकता है कि एग्रेशन फील करें आप। तो इस एग्रेशन में यहाँ पर डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि इस नो मून की एनर्जी में क्या होता है, अग्नि तत्व कुछ लोगों का बढ़ने वाला है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी की बात लग जाएगी, किसी की बात चोट पहुंचाएगी, तो शायद आप अपने सक्सेस की तरफ जरूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा संभल के रहना भी होगा, है ना। बट कॉन्फिडेंस अच्छा है, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। इस टाइम पर डिमोटिवेट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, कॉन्फिडेंट रहिए, बस यही अच्छा है। अब आप में से कई लोगों की जो साढ़े साथी चल रही थी उनका टफ टाइम खत्म होते हुए मैं यहाँ देख रही हूँ। बहुत लोगों की परेशानियां खत्म होते हुए भी देख रही हूँ। कुछ लोगों की लाइफ में जो समस्याएं चल रही थी, जॉब नहीं मिल रहा था, पार्टनर नहीं मिल रहा था, या फिर बेमतलब के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, या बेमतलब की झंझटें हो रही थी, उन सारी चीज़ों का अंत होते हुए भी देख रही हूँ। कुछ लोग संभल के चलने वाले हैं। कुछ लोगों की न्यू स्टार्ट हो रही है, जैसे कुछ लोगों की साढ़े साथी स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों ने जो बहुत पेशेंस रखा था, तो मे बी वो नो मून की एनर्जी में अपनी कुछ नई चीज़ों के लिए सोचने वाले हैं। तो अच्छा है ना, अच्छा है। तो देखते हैं और क्या यहाँ निकल कर आता है, और चेक कर लेते हैं। महादेव जी प्लीज गाइड मी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। जैसे मैंने आपको कहा है ना कि सूर्य को कितना रोक लिया है इसने, तो वो जो अहंकार होता है हमारा कि भाई हमको कोई हरा नहीं सकता, हमको हमारे आगे कोई जीत नहीं सकता, बट कोई एक ऐसी घटना घट जाती है जब मनोबल गिर जाता है। लेकिन आपकी लाइफ में आपने अपने आप को, अपने मेंटल बैलेंस को बहुत अच्छा बैलेंस किया हुआ है, इसलिए आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पॉजिटिव चेंजेस को, क्योंकि आप हर सिचुएशन में अपने मेंटल बैलेंस को यहाँ पर बनाए रखते हैं। आप समझते हैं कि जिस समय चुप रहना है चुप रह जाओ, जिस समय बोलना है बोल लो। टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तो कुछ ऐसे माइंड में नेगेटिव होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ पास्ट लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको इफ़ेक्ट कर रही थी, तो बेटर ये है कि उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दो। ये तो हर चीज़ में आता है कि जितना फॉरगेट कर दोगे, जितना फॉरगिव कर दोगे, जितना आप लेट गो कर दोगे, वही बेस्ट होता है। क्योंकि आप अपने वर्तमान जीवन में जितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे वही आपके लिए बेस्ट होता है। आपके लाइफ में इस समय वही आएगा जो आप सोचोगे। यदि आप इस समय नो मून की सिचुएशन में यदि अपने दुखों को याद करते हैं, यदि आप नो मून की सिचुएशन में कोई आपके साथ बुरी घटना घटी उसको याद करते हैं, या आपको किसी ने चीट किया उसको याद करते हैं, या फिर आपको किसी ने अपमानित किया वो याद करते हैं, या तिरस्कार कर दिया तो याद करते हैं, डियर, ये सिचुएशन आपको अपने पॉजिटिव विचारों को होल्ड करने का रहेगा, अपने स्पिरिचुअल और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस करने का रहेगा। जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहोगे, अपनी पावर को समझोगे, अपनी शांति को समझोगे, अपने कॉन्फिडेंस को समझोगे, और ये समझोगे कि डिवाइन हमारी सारी मुसीबतों का अंत करने जा रही है और नई शुरुआत भी करने जा रही है, तो हमें उन चीज़ों को लेकर बैठने का ज़रूरत ही नहीं है। और यदि इस माइंडसेट के साथ आप चलते हैं तो डियर आप निकल जाएंगे, इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अपनी पॉजिटिव एरिया को मेंटेन करने के लिए एक्शन लीजिए। एनर्जी इस समय बहुत लोगों की लो होने वाली है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, डिपेंड करता है आपका चंद्रमा यहाँ पर किस जगह बैठा हुआ है। तो विश्वास कीजिए अपने सपनों पर, विश्वास कीजिए अपने विजन पर, विश्वास कीजिए आप क्या चाहते हैं,
और उसके लिए आप मेंटली तौर से रेडी होने की कोशिश कीजिए। तो ये नो मून की एनर्जी में ये सारी सिचुएशन नज़र आ रही है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस ग्रहण के टाइम पर प्रभु के नाम का जाप बहुत उत्तम रहेगा, तो प्रभु के नाम का जाप कीजिए और अपने कन्फ्यूजन से बाहर आइए। और लाइफ में टॉर्च जला लीजिए। टॉर्च उतना ही दिखाता है जहाँ तक उसकी रोशनी जाती है। तो भविष्य को यदि सचेत रूप से आप देखना पसंद करते हैं तो बिल्कुल देखिए, ताकि आपका आने वाला वर्तमान या भविष्य सुधर जाए। तो ये थी रीडिंग। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।